दोस्तों, चीन का नाम सामने आते ही कुटिलता और धोखेबाजी की तस्वीर सामने आ जाती है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक ऐसा देश है जो सिर्फ खुद के स्वार्थ के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है। वहीं पूरी विश्व में भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के लिए सोचता है। भारत की सीमा पर आए दिन परेशानी खड़े करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वहीं अब बात आ रही है कि चीन एक बांध का निर्माण कर रहा है जिससे भारत के एक बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है या फिर उसे सूखाग्रस्त किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको चीन के इस बांध के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अभी हाल ही में भारतीय सीमा पर बस्तियां बसाने, अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलने और कश्मीर के हिस्से अक्साई चीन पर अपना हक जमाने जैसी चालों से पूरी दुनिया वाकिफ है। इतना ही नहीं, चीन पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए कोरोना महामारी तक फैलाने के आरोप लगे हैं। चीन पर जैविक हथियार बनाने के इल्जाम भी हैं, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इन हथियारों के बल पर वो अपने सामने खड़े हर देश को धराशायी करना चाहता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन ने क्लाइमेट कंट्रोल को डेवलप किया है। इसके बल पर वो जहां भी चाहे बारिश करा सकता है। इतना ही नहीं, वो जिस इलाके को चाहे अकाल से ग्रस्त कर सकता है, यानी कि वहां के बादलों का पानी खींचकर वो कहीं और जगह ले जा सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि चीन अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद चीन जब चाहे उसका पानी इस्तेमाल कर सकेगा और जब चाहे छोड़ सकेगा। ये बांध भारत के लिए सही नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद भारत को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जब भी चीन इस बांध के जरिए पानी छोड़ेगा तो भारत के एक बड़े हिस्से में बाढ़ आ जाएगी। इतना ही नहीं, वो जब चाहे इस बांध के पानी को रोक कर रख सकता है, जिससे भारत में सूखा पड़ने के आसार हैं। चीन क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से पहले एक स्टेल्थ हथियार बना रहा है, जिसे वाटर बम कहा जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल पूरी दुनिया में सभी देशों में एक दूसरे पर राज जमाने की होड़ मची हुई है। भविष्य में ये और बढ़ने वाली है। इसमें देश सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, वो छिप कर वार करेंगे, क्योंकि वो सामने से वार करते हैं तो फिर घिर जाएंगे। जैसे रूस को यूक्रेन पर हमला करने को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे प्रतिबंधों से बचने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाएगा, जिसमें छिपकर गुप्त रूप से वार किया जाएगा। और इसी गुप्त वार का एक हिस्सा है ये चीन का वाटर बॉम्ब, जो एक बांध के रूप में भारत पर वार करने वाला है, जिससे वो बारिश का पानी इतना स्टोर कर लेगा कि जब वो इसे खोलेगा तो भारत में जो तबाही मचेगी उसके बारे में शायद ही कोई सोच पाया होगा। विशेषज्ञों की माने तो इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इस मेगा डैम के निर्माण के बाद सब कुछ चीन पर निर्भर करेगा। उन्हें आशंका है कि चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में भयानक बाढ़ आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वाटर बम क्या है और ये कैसे भारत में सर्वनाश ला सकता है। यहाँ आपको बता दें कि चीन इस ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले ही कई बांध बना चुका है। इससे वो भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन भी करता है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने देश में कुल 50,000 बांध बना रखे हैं। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में ही है, जिसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन पत्रिका के मुताबिक ये बांध 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध है। चीन के हुबई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ यह बांध दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है और जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई है। इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबा समय लगा है। इसके निर्माण का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में यह बनकर तैयार हो गया था। कहते हैं कि थ्री गॉर्जेस डैम बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। इतनी स्टील में तो कई एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। चीन का यह डैम अमेरिका के महान हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, यानी बिजली के उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि इस बांध के जलाशय में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इससे पृथ्वी का जड़त्वाघूर्ण प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है।
इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि अन्य ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। वहीं अब वो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने तिब्बत में एक मेगा डैम बनाने की योजना बनाई है। ये बांध इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बना सके। चिंता की वजह है ब्रह्मपुत्र नदी का इस बांध में शामिल होना। चीन की तरफ से इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऐलान भारत के लिए परेशानियां बढ़ाने वाला है। इसकी सबसे बड़ी चिंता नदी की स्थिति है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जैंगबो नदी कहा जाता है। ये नदी तिब्बत के इलाके के काफी नजदीक से होकर गुजरती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे यहाँ सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान ये करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में इस नदी का 1/3 पानी आता है। इसके जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों में पानी की सप्लाई की जाती है। इस खबर से भारत और बांग्लादेश दोनों ही चिंतित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बांध चीन के 3 जॉर्ज डैम की तुलना से भी काफी बड़ा बांध होगा। इससे जॉर्ज बांध से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस बांध में पानी की स्टोरेज क्षमता भी कई गुना होगी। 3 जॉर्ज डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। ब्रह्मपुत्र के आसपास चीन में बहुत कम आबादी निवास किया करती है, लेकिन अब तक 2000 लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा है। इस बांध को मैडॉग काउंटी में बनाया जाएगा, जिसकी आबादी करीब 14,000 है। करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत का पठार न केवल प्राकृतिक संपदा से भरा है, बल्कि कई और देशों से इसकी सीमा भी जुड़ती है। तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले तिब्बत के पठार पर बर्फ पिघलने और जल स्रोतों से चीन, भारत और भूटान की करीब 1.8 अरब की आबादी की प्यास बुझती है। हालांकि चीन का कहना है कि वो अपने पड़ोसी देशों के हितों का ध्यान रखते हुए ही कोई काम करेगा, लेकिन चीन की इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं है। चीन भले ही ये दावा करे, लेकिन मेकोंग नदी पर उसके 11 बांध बनाने से दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों जैसे म्यांमार, लाओस में पानी की भारी कमी हो गई है। अब यही खतरा भारत और बांग्लादेश पर भी मंडराने लगा है। दोस्तों, वहीं ये सवाल भी आता है कि भारत चीन के इस कदम का क्या जवाब देगा। तो दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की तरफ से आने वाली नदी के एंट्री पॉइंट पर एक डैम बना दिया जाए, वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना दिया जाए जिससे बिजली बनाई जा सके। वहीं चीन अगर बांध बनाता है तो उसके द्वारा छोड़ा गया पानी भारत इस बांध से कुछ हद तक रोक सकता है, जिससे यहाँ होने वाली तबाही को रोका जा सकता है। चीन की यह हरकत मानवीय दृष्टि से सही नहीं मानी जा रही है। आज भले ही चीन शक्तिशाली होता जा रहा है, लेकिन फिर भी चीन को इसका सबक मिलता ही रहता है। उसने पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए कोरोना जैसी महामारी फैला दी थी, लेकिन उसकी चपेट में वो खुद भी आ गया था। वहां भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए उसका बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे चीन को उसकी गलतियों की सजा मिल सके।